हो गए हैं। ये 23 थे, अभी 20 हो गए व्यूअर्स। चले स्टार्ट करते हैं, हमारा 30 हो गया पूरा। हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है 10:30। तो अब हम जो है वो, वालेकुम सलाम जवेरिया फैमिली फन, वालेकुम सलाम रेहाना हाशिम, वालेकुम सलाम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो देख लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू लेते हैं, हमने डॉम पढ़ा था ना। एक ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या हो गया जी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डॉम पढ़ा था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि किस तरह HTML में हम क्या करते हैं, CSS में क्या होता है और जावा स्क्रिप्ट है। ये सब कुछ दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है कि पता HTML क्या होता है। हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML से, CSS से हम उसको स्टाइलिंग देते हैं और जावा स्क्रिप्ट से हम उस पर लॉजिक लगाते हैं। इसके बाद मैंने आपको डॉम ट्री पढ़ाया था, आपको बताया था कि ये तमाम नोड्स हैं। विंडोज विंडोज हमारा विंडोज कहाँ से आती है? विंडोज हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ से आता है? ये हमारा ब्राउजर हमें क्रिएट करके देता है, चाहे वो कोई भी ब्राउजर हो, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चलता ही, ज्यादातर उस पर चलता है। एक और आता है ना, क्या नाम है, एज है, दूसरा है। तो ये तमाम ब्राउजर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देते हैं विंडोज। और विंडोज के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML आता है, HTML के अंदर तमाम एलिमेंट्स आते हैं। एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी होते हैं, दो चिल्ड्रन इसके होते हैं। फिर हेड के अंदर भी ये डिफरेंट टाइप्स के टैग्स जो हैं वो इसके चिल्ड्रन होते हैं। और बॉडी के अंदर डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करते हैं हम, इमेज भी, वीडियो भी, और डिव भी, बटन भी, स्क्रिप्ट टैग भी हम इसके अंदर बॉडी में लगा देते हैं, वरना हेड में भी लग सकता है। हेड में आप स्टाइल टैग भी लगा सकते हैं। तो ये सब इसके चिल्ड्रन हो जाते हैं। ये इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का पेरेंट विंडो है। और ये तमाम हमारे हर पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। हर पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? नोड। जिस तरह ये आपका ट्री होता है, ट्री का एक एक पॉइंट आपका क्या कहलाता है? जहां से नई ब्रांच निकलती है वो क्या कहलाती है? नोड। जहां से हमारी न्यू ब्रांच निकलती है वो हमारा नोड कहलाता है। तो ये भी है, जहां से न्यू एक ब्रांच निकल रही है वो नोड है। इसकी भी एक ही चाइल्ड है, तो ये भी एक नोड है। इसके दो चाइल्ड हैं, तो इसकी यहाँ पर ये दो नोड आ गए, हेड और बॉडी। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद ये तो विंडोज ऑब्जेक्ट के बारे में था। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि हाउ कैन वी एक्सेस HTML एलिमेंट्स बाय JS थ्रू डॉम। तो हम किस तरह हम एलिमेंट को उनकी आईडी के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और एक से ज्यादा चीजें हों तो हम उसके टैग नेम के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, और उस क्लास नेम के लिए। लेकिन इसके लिए हमें एलिमेंट्स का होना जरूरी है, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो हम क्लास से एक्सेस करेंगे, और जिस वेरिएबल में रखेंगे वो एरे बन जाएगा। इसके बाद हमने आपको सिखाया था सिलेक्ट ओनली वन फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट। पहला एलिमेंट जो है वो किस तरह हम एक एलिमेंट किस तरह सिलेक्ट करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। मोस्टली जो है ना, हम इस झंझट से आजाद हो जाते हैं कि हम एलिमेंट बाय आईडी लिखें, एलिमेंट बाय क्लास नेम लिखें, एलिमेंट्स बाय टैग नेम लिखें। इन तमाम झंझट से जो है वो सबसे अच्छा जो लगता है वो ये लगता है कि डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर आईडी और क्लास नेम और टैग नेम दे दें, और साथ में जो है सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल लगा दें जो कि आपको डिफाइन कर दे कि ये आईडी है। डिफरेंशिएट कर रहा है माय आईडी के साथ ये हैश साइन कि ये आईडी है। डॉट साइन बता रहा है कि ये क्लास है, और बगैर किसी साइन के मैंने एक डिव का नाम लिख दिया तो ये हमारा टैग नेम है। तो हमें यहाँ पर टैग नेम लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास नेम लिखने की जरूरत नहीं है, आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमने क्या लिखा है? क्यूरी सिलेक्टर। ये एक एक चीज लेकर आएगा। आईडी तो एक होती ही होती है, हर एक की यूनिक आईडी होती है हर एलिमेंट्स की, लेकिन क्लास डबल होती है। तो ये क्या करेगा? सिर्फ पहले, सबसे पहले जो इसको क्लास मिलेगी माई क्लास, सबसे पहली क्लास जो जिसकी क्लास का नाम होगा माई क्लास, ये सिर्फ उसको फेच करके लेकर आएगा, एक्सेस करेगा।
और ये भी जिस जो सबसे पहला डिव मिलेगा एक वेबसाइट के अंदर, पता नहीं कितने डिव होते हैं, जो सबसे पहला डिव मिलेगा वो लेकर आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट लेकर आएगा हमारा, सिर्फ एक एलिमेंट लेके आएगा, सिंगल सिंगल। और अगर हमें चाहिए कि हम जितनी भी क्लासेस, जितने भी हमने एलिमेंट्स को माय क्लास दी है, जितने भी हमने अपने टेक्स्ट को माय क्लास दी है, वो तमाम को फेच करके लेके आए, तमाम को एक्सेस कर ले, तो उसके लिए हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल लगाते हैं। जितने भी डिव हमने अपनी वेबसाइट के अंदर दिए, तमाम डिव आ जाएं, तो हम क्या लगाएंगे, क्यूरी सिलेक्टर ऑल, सिर्फ एक ऑल का इजाफा कर देंगे। और जितने भी हमारे पास माय क्लास है, डॉट माय क्लास लिख देंगे, तो क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स को हमने माय क्लास नाम दिया हुआ है, क्लास को माय क्लास दिया हुआ है, वो तमाम को एक्सेस कर लेगा। और इसका वेरिएबल भी एरे बन जाएगा। और जितने भी डिव हमने यूज किए, अगर मैं डिव लिख देती हूँ, तो जितने भी डिव हमारी पूरी वेबसाइट में, सारे के सारे उठाकर इसमें ले आएगा, एक्सेस कर लेगा, और हम इसका जो वेरिएबल होगा उसको एरे बना देगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था किस तरह हम गेट करते हैं और किस तरह सेट करते हैं। हमने एक्सेस तो कर लिया, इसके बाद हम गेट किस तरह करते हैं, कि हम लिखते हैं किसी भी नोट का नाम, जैसे अगर कोई भी एलिमेंट है उसका डॉट टैग नेम, तो वो हमें क्या बताता है, गेट करने पे टैग नेम बताता है। और हम सेट किस तरह करते हैं, इनर टेक्स्ट हमें दे देता है, हम इनर एचटीएमएल हम ले आते हैं, उसका टेक्स्ट कंटेंट ले आते हैं, वैल्यू ले आते हैं। तो हम सेट किस तरह करते हैं, हम इज इक्वल टू लिखकर उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, तो वो प्रीवियस वैल्यू जो है वो इरेज हो जाती है और नई वैल्यू आ जाती है। तो इनर टेक्स्ट भी मैंने आपको बता दिया, इनर एचटीएमएल सब डिफरेंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, ये भी आप लोग कह रहे हैं कि हम आपने कर लिया। अब मुझे बताइए इस वक्त कितने लोग हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया है, तो हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन किस किसने कर लिया, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, प्रैक्टिस क्वेश्चन किस किसने कर लिए हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी, वो आवाज कह रही हूँ, सॉरी, मैसेज नहीं आ रहे। प्रैक्टिस क्वेश्चन किस किसने कर लिया ये वाला। स्टॉप तो नहीं हो गई वीडियो। प्रैक्टिस क्वेश्चन बताया था कि आप एक एलिमेंट एक बनाएं, क्या चीज। जी जी, डन। टेक्निकल आइडियाज, किरण, डन। बताया था कि एक आप HTML का एलिमेंट बनाएं और उसके अंदर अपनी वैल्यू जो है थ्रू इनर HTML करके या इनर टेक्स्ट करके आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें। ठीक है, कर लिया सबने, एक दो का आया है, बाकी लोग कहाँ हैं, जल्दी जल्दी बताइए। डन, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ जल्दी। डन क्वेश्चन, डन, वेल डन। ओके, तीन चार, इसका मतलब सबने कर लिया है, ठीक, डन डन डन। मुंह से निकला है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं, सॉरी, मैसेज नहीं आ रहे। आवाज तो आपकी आ ही नहीं सकती मुझे। ठीक, आवाज तो आ ही नहीं सकती। डन डन, कितने लोगों के आ गया, 8-10 लोगों के आ गए। डन, और किसने करा है, किसको नहीं आया, अच्छा वो बताए मुझे जिसने नहीं किया। जल्दी जल्दी, अगर किसी की समझ में नहीं आया तो एक दफा और पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। जिसको नहीं समझ आया, जिसने नहीं किया, वो मुझसे पूछ ले। आर्ट्स कोडिंग हब, डन। अच्छा जी, नए नए नाम से आ रहे हैं क्या, जल्दी बता दे, जिसने नहीं किया वो बता दे। बाकी सब तो डन वाले तो रहते, नॉट डन वाले सामने आ जाए। जिन्होंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किया, नॉट डन वाले सामने आए। अभी तक कोई नहीं आ रहा, अब यहाँ पे कोई नहीं होगा, बाद में पीछे मैसेज नहीं करिएगा हमें नहीं समझ आ रहा, हमें नहीं आ रहा। अभी बता दें भाई, जल्दी जल्दी। दो क्लासेस में आपकी डॉम पर ले चुकी हूँ, ये थर्ड एंड लास्ट क्लास है, इसके बाद डॉम पे नहीं लूंगी मैं क्लास। आपने नहीं किया अरसा। हाँ, तो किया क्यों नहीं, तो 3-4 दिन हो गए दिए हुए, आपको करना चाहिए था ना अरसा, फिर बाद में मुश्किल होती है। मैम नहीं किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों नहीं किया।
क्यों नहीं किया? बहुत आसान था। चलो जिन्होंने कर लिया बहुत वेल डन, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं एक दफ़ा और करा देती हूँ। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। हम अपना खोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस वक़्त हम ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? इसको तो बंद करूँ। 2 दफ़ा खुल गया क्या? 2 दफ़ा ओपन हो गया, चलो ठीक है। स्टाइल डॉट सीएसएस को भी मैं सब इरेज़ कर देती हूँ। इस वक़्त मैं आपकी बिल्कुल फ़ाइल एम्प्टी कर देती हूँ सारी की सारी, क्योंकि अब मैं नया पढ़ाने जा रही हूँ। तो यहाँ से हमने एम्प्टी कर दिया। इसके बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस ये भी मैं एम्प्टी कर देती हूँ। ये सारा आपका काम था जो उस दिन कराया था। इसको भी एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, अब एचटीएमएल पे आते हैं। एचटीएमएल पे मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी एक टैग बनाएं खाली। अभी मैं इसको भी खत्म कर देती हूँ यहाँ से भी, ये भी सब नया काम करते हैं सारा, एम्प्टी कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसमें आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वो ये था, कोई भी एलिमेंट बना दें, चाहे वो आप डिव बना लें, ठीक है, चाहे वो आप h1 बना लें, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देनी, और चाहे आप h1 बना लें, और इसकी वैल्यू आप किससे देंगे, इसका टेक्स्ट किससे लिखेंगे, आप जो लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लिखेंगे। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आपने एक्सेस करना है किसी भी एलिमेंट को। तो एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया है, 3-4 तरीके बताए हैं, बल्कि 5 फेज बताए हैं। तो हम टैग नेम के थ्रू ही इसको एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ना उसमें आईडी दी है ना क्लास दी है, तो हम डायरेक्ट टैग नेम के थ्रू ही इसको एक्सेस कर लेती हूँ मैं। तो डिव को एक्सेस कर लेते हैं हम किससे, डिव से ही। डिव इसका वेरिएबल रख लेते हैं, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, सबसे आसान रहता है, यहाँ पर अलग अलग लिखना नहीं पड़ता, एलिमेंट बाय आईडी या कुछ भी लिखना नहीं पड़ता। उसके लिए आपके लिए आसान है कि आपने क्या किया, इसके अंदर डिव लिख दिया अपना। ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया डिव। अब इसके बाद हाँ, हम क्या इसके अंदर डाल दें, चलो एक दफा उसको भी ले आते हैं। h1 को भी हम h में ले लेते हैं वैल्यू, h1 डाल लगाया था ना मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, दोनों में वैल्यू डाल देती हूँ मैं। टेक्स्ट डालते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और हम इसको h1 को भी यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, हमने दोनों दोनों एक्सेस कर लिया, 2 बना लिए इस वक्त मैंने, और दोनों को एक्सेस कर लिया, डिव बना लिया, h1 बना लिया, बस सिंपल यही है। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, 1 मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको। ओपन अ फोल्डर, ओए होए, फोल्डर में ओपन नहीं किया। चलो मैं इसको सेव करके फोल्डर में ओपन करती हूँ, पहले सेव कर देते हैं फाइल। सेव तो होती है, मैंने सेव एज लगाया हुआ है नीचे, ये रहा ऑटो सेव लगाया हुआ है, सेव हुई हुई है मेरी फाइल। अब मैं जो हूँ, मैं इसको पहले एक फोल्डर ओपन करती हूँ, फिर इसके अंदर ओपन करते हैं फाइल ओपन फोल्डर। जब भी चलता है हमारा लाइव सर्वर, जब हम किसी फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप पे इसका फोल्डर पड़ा था, आई थिंक डॉम नेम से था, ये रहा डॉम नेम से इसका फोल्डर था। मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ फोल्डर को, सिलेक्ट हो गया और इसके अंदर आ गई। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आ गई, फोल्डर सिलेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि मेरा चलता है कि नहीं चलता, या दोबारा बंद करके ओपन करूं। चल गया है। स्टार्टिंग, लाइव सर्वर ओपन हो रहा है, हो गया। ठीक है, लाइव सर्वर आ गया है मेरा। इस वक्त मुझे इस पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, इस वक्त मुझे इस पे कोई शो नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि अपने जावा स्क्रिप्ट में ये दोनों टैग्स को एक्सेस किया है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको क्या करूंगी, मैं जो हूँ
इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट डालूंगी। तो मैंने नोड मिल गई, मुझे क्या मिल गई, पहली नोड मिल गई डिव, और डिव के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट डाल सकती हूँ। तो डिव डॉट इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल, जो भी करना चाहे, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं। इस डिव के अंदर मैं लिखवा सकती हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखवा दी। अब मैं एच के अंदर मैं क्या लिखवाऊं, एच टैग के अंदर जो H1 का टैग लगाया था मैंने, H1 एक्सेस किया है, एच के अंदर मैं लिखवा सकती हूँ अपना HTML, लिखवा सकती हूँ, कुछ भी लिखवा सकती हूँ। सॉरी, इनर टेक्स्ट तो लिखा ही नहीं। इनर इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू HTML। मैंने क्या किया कि दो टैग जो लिए, कौन से इंडेक्स में, एक डिव का लिया और एक एच का 1 का लिया। दोनों के अंदर मैंने क्या किया, एक के अंदर मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखवा दी और एक के अंदर मैंने क्या करा है, HTML लिखवा दिया है। तो अब देखते हैं, मुझे एक में जावा स्क्रिप्ट जो है वो डिव थी इसलिए छोटा नजर आ रहा है, और H1 हेडिंग का टैग था तो इसलिए मुझे HTML जो है वो बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, जिसके नहीं डन हुए थे वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जिसका नहीं डन हुआ था वो यहाँ पर देख लीजिए। यही मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था कि दो, कोई एक या दो एलिमेंट्स बनाएं और वो करें। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करवाने चाह रहे हैं कि अभी तक तो हमने क्या किया था, बने बनाए टैग के अंदर हमने जो है वो इंसर्ट किया था। अभी हमने क्या किया था, पहले हमने HTML में टैग बनाया था, टैग एलिमेंट्स बनाया था, टैग बनाया था, और टैग के अंदर जाके हमने जो है इसका इनर टेक्स्ट जो है वो लिखा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला टैग यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, और हम खुद से टैग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिव है या कुछ भी है, वो हम खुद भी बना सकते हैं। तो हम किस तरह बना सकते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, दो स्टेप होते हैं। पहले हमने क्रिएट करना होता है किसी भी टैग को, और उसका सिंटेक्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हमने एलिमेंट को क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट जेएस पे आती हूँ, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, और मैं बनाती हूँ नया एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट हम क्या बनाएंगे, कोई भी एलिमेंट बनाएंगे, उस एलिमेंट का नाम क्या है। मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई H2 टैग बनाते हैं, H1 भी बन गया और डिव भी बन गया। अब हम H2 टैग बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। क्रिएट किस तरह करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल का नाम लेंगे। हमने एलिमेंट क्रिएट किया तो मैंने ELEM रख दिया, एक एलिमेंट क्रिएट किया। अब वो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, बल्कि एलिमेंट हम किसका, ये डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग हम बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, बटन सबसे आसान रहेगा और नजर भी आएगा। क्रिएट एलिमेंट, हम क्या एलिमेंट क्रिएट करेंगे, उसका नाम लिखना है। अब हमें कौन सा एलिमेंट, हमें बटन क्रिएट करना है। जो भी हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसका टैग नेम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमेशा टैग नेम आते हैं, डिव है, H1 है, हमने कोई एलिमेंट क्रिएट करना है तो उसका टैग नेम आएगा। तो टैग नेम क्या रखा है, बटन ना, तो बटन की पूरी स्पेलिंग लिखनी होगी, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये हमारा एलिमेंट का नाम है बटन। ठीक है, IMG टैग IMG होता है, H1 होता है, तो वो सब यहाँ पे आपको लिखना है। जो एलिमेंट आप क्रिएट करेंगे उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो मैंने एक एलिमेंट क्रिएट किया, उसका नाम क्या है, बटन, बटन क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि बटन के अंदर मैं कोई टेक्स्ट भी दे दूं, बटन तो क्रिएट हो जाएगा मेरा, लेकिन क्या होगा कि बटन को टेक्स्ट दे दूं, कोई नजर आ जाए। या टेक्स्ट पहले दे देते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, ELEM में आ गया है हमारा बटन का नोड। इसके अंदर हम क्या डाल दें, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट जिस तरह मैंने ऊपर डाला डिव डॉट इनर टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर भी इनर टेक्स्ट डाल देती हूँ। इसमें क्या बटन पे लिख देती हूँ मैं, क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी लिख दिया। अब मैंने एक बटन बनाया जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्लिक मी। अब इस बटन को इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना है, HTML की डॉक्यूमेंट में। अब कहाँ इंसर्ट करना है, पोजीशन के लिए हम आते हैं अपनी डॉम ट्री के अंदर।
हमें ये इंसर्ट की पोजीशन देखनी है कि हमने अपने एलिमेंट को कहाँ इंसर्ट करना है। अगर बिल्कुल खाली आपकी एलिमेंट है, अगर आपकी एचटीएमएल फाइल बिल्कुल खाली है, तो आप बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं और बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो पहले हमें सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे हमें इंसर्ट कराना है। तो अगर हमें जो है वो कहाँ पे इंसर्ट कराना है, जैसे ये हमारा ये बॉडी का ट्री है, इसको हम बड़ा कैसे करें, 1 मिनट को दिखाती हूँ। ये बॉडी है, इसके अंदर डिव है, तो हमें बॉडी के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करना है, डिव के लास्ट में इंसर्ट करना है, H1 में इंसर्ट करना है, इमेज में इंसर्ट करना है, जहां भी इंसर्ट करना होगा वो हमारे लिए यहाँ पर है। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को जिसको भी सिलेक्ट किया हुआ होगा, जिस एलिमेंट को भी हमने सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर ये नोड हमने जो सिलेक्ट, हमें यहाँ पर नोड सिलेक्ट करनी है, कौन सी नोड के अंदर करना है, बॉडी के अंदर करना है, डिव के अंदर करना है, बटन के अंदर करना है, या H1 के अंदर करना है, इमेज के अंदर करना है, P के अंदर करना है, हमने अपना ये बटन कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हमें इसका नोड लिखना होगा। नोड हमें एक्सेस करना होता है और लिखना होता है, ठीक है। तो अपेंड करना है, जो हमने बटन बनाया है यहाँ पर आएगा LM, और ये कहाँ करना है, लास्ट में, ठीक है। अब मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिव बना हुआ है, डिव डिव के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, डिव के अंदर मैं बना लेती हूँ, एक H1 बना लेते हैं। लास्ट में एंड करना हो तो हम अपेंड करते हैं एच, मैं नाम लिख देती हूँ चले इसके अंदर, और इसके अंदर एक और डिव बना लेती हूँ, इसके अंदर और बना लेती हूँ। इसके अंदर मैं किसका नाम लिखूं, कुलसूम याद आ रहा है इस वक्त, कुलसूम का लिख दिया। इसके अंदर एक और H2 टैग बना लेती हूँ मैं, तो इसके अंदर मैं किसका नाम लिखूं, किसका आ रहा है नाम, रुखसाना आ रहा है मेरे जिसके अंदर। तो ये मैंने 3 नाम लिख दिए। तो ये मेरे इस डिव के अंदर जो है वो 3 नाम लिख दिए हैं। अब ये मैं आपको इसका आउटपुट भी देख लें, इसका आउटपुट आपको नजर आएगा, ये 3 नाम आ रहे हैं, ये HI कैपिटल हो गया, ये 3 नाम आ रहे हैं, H1 टैग डिव है और H2 टैग है, ये ठीक है, 3 आ रहे हैं। तो हमें कहाँ इंसर्ट करना है, अगर हमने ये डिव सिलेक्ट करती हूँ मैं, कौन सी, ये वाले डिव सिलेक्ट करती हूँ, और इसके अंदर सबसे लास्ट में यानी कि H2 के बाद हमारा अपेंड काम करेगा। सिलेक्ट करती हूँ मैं डिव, और डिव में अगर अपेंड करूंगी बटन को, तो बटन कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। अपेंड क्या करेगा, इनसाइड एलिमेंट इन लास्ट। मेरे पास ये डिव एलिमेंट है, डिव के लास्ट में H2 के नीचे जो है वो इसका चाइल्ड बनकर आ जाएगा डिव का, यहाँ पर रुखसाना के नीचे बटन आएगा अपेंड से। और अगर हम प्री पेंट करेंगे तो इनसाइड अंदर यानी कि इसी डिव के अंदर जो है वो स्टार्ट के अंदर हमारा बटन आएगा। तो मैं आप करके दिखाती हूँ अपना बटन जो है, जो मैंने बटन बनाया है वो इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, डिव को एक्सेस किया है मैंने, नहीं किया, यहाँ पे किया है डिव को एक्सेस, ये वाला ओपन कर लेती हूँ। मैंने डिव को एक्सेस कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ से पहले हमने क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ उठा के ले आती हूँ, Ctrl+X। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डिव को एक्सेस करेंगे। ओहो, Ctrl+C, Ctrl+V, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डिव को एक्सेस करेंगे, और डिव के अंदर हमने बिल्कुल लास्ट में डालना है। तो हमने यहाँ पे डिव को एक्सेस कर लिया। अब इसके बिल्कुल लास्ट में किस तरह आएगा कि हम इस डिव की नोड लिखेंगे। नोड क्या है, हमारी डिव आ गई है, ये वेरिएबल आ गया हमारा जिसमें हमने एक्सेस किया हुआ है। डिव डॉट अपेंड, अपेंड, अपेंड हमने अपेंड किया, किसको अपेंड किया है, किसको रखेंगे इसके अंदर, हमने जो बटन बनाया है एलिमेंट, बल्कि एलिमेंट की जगह इसका नाम BTN रख दें हम। हमने बटन बनाया है, बटन को हम BTN बोलेंगे, सही लगे, लिखते हुए भी अच्छा लगे, ठीक है। BTN, BTN को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, इसके लास्ट में अपेंड कर देंगे BTN को, यानी कि ये इस डिव के अंदर जाएगा चाइल्ड बनकर, इस नोड का चाइल्ड है, ये अपेंड हो रहा है। और कहाँ अपेंड हो रहा है, लास्ट में जाके अपेंड होगा ये बटन। तो अब मुझे बटन शो होगा, मैं कहाँ गया, ये देखिए अब मुझे नजर आ रहा है, मैंने जो बटन बनाया था वो मैंने इंसर्ट कर दिया। ये पूरा एक डिव है, डिव को मैं एक वो दे देती हूँ,
एक मिनट रुको, डिव को मैं स्टाइलिंग भी दे देती हूँ ना, ताकि आपको पता चले कि ये डिव है। तो डिव की स्टाइलिंग दे देते हैं हम। इसको वेट दे देते हैं कोई। वेट दे देती हूँ मैं कितनी, 100 पिक्सल्स। ठीक है, इसको वेट दे दी। इसको हाइट दे देती हूँ। इसको हाइट कितनी दे देती हूँ, 300 पिक्सल्स। देखते हैं कितनी बड़ी होती है अंदाजन। और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई भी कलर दे दें, एक्वा दे देते हैं। और इसके हम बॉर्डर दे देते हैं कोई। तो हमारा डिव आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि ये डिव के अंदर इंसर्ट हुआ है। हम बॉर्डर ले देते हैं। बॉर्डर क्या दे दूं, 2 पिक्सल्स। वही याद रहता है बस, 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। यहाँ हमने क्या किया, इसको जो है एक बॉर्डर दे दिया। तो अब हमारे जो है, अच्छा 2 डिव थी हमारी। ओके, एक मिनट रुको, एक डिव को मैं ना हाइड कर देती हूँ। 2 डिव थी ना इंडेक्स पे, दोनों डिव पे आ गया। डिव को मैं इसको क्लास दे देती हूँ, आईडी देती हूँ, सिर्फ इसी डिव पे लगे ताकि पता चले। इसको मैं कोई आईडी दे देती हूँ और आईडी से वहां पे कर लेते हैं माई आईडी, लिख देती हूँ। ठीक है, इस डिव को माई आईडी कर लेती हूँ और माई आईडी से जो है वो यहाँ पर आईडी के जरिए माई आईडी, इससे हम एक्सेस करते हैं इसको, यहाँ पर सिलेक्टर को। अब ये सिर्फ एक पर आएगा। ठीक है, अब नजर आ रहा है। थोड़ा सा हाइट बढ़ाऊं, वेट बढ़ाती हूँ। 100 है तो हम इसको 140 कर देते हैं। अब ये पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे इंसर्ट हुआ। मेरे तीन, इसके डिव के 3 चिल्ड्रन थे। एक ये था, एक ये था, एक ये था। 3 चिल्ड्रन थे, उसके लास्ट में जाके इसने इंसर्ट कर दिया इस एलिमेंट को। ये एलिमेंट जो है मेरा HTML में, कहीं भी HTML में ये आपको एलिमेंट नजर नहीं आएगा। कोई बटन नहीं है इसके अंदर। आप ये देख लीजिए, इसके अंदर कहीं कोई बटन नहीं है। ये कहाँ, ये मैंने डिव को एक्सेस किया। और ये पहले मैं फॉर्मेट करके दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया, ये डिव है और डिव को क्या किया, एक्सेस किया अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर। और मैंने जो बटन क्रिएट किया था, ये एलिमेंट मैंने यहाँ बनाया था। इसका टेक्स्ट भी मैंने खुद यहाँ पर लिखा था। और मैंने डिव को एक्सेस करके उसके अंदर अपेंड कर दिया। तो पहला मैंने आपको ये करके दिखा दिया, नोड डॉट अपेंड एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट बनाए, चाहे H1 चाहे बटन, चाहे कोई भी एलिमेंट बनाए, उसको इंसर्ट करना है इनसाइड द डिव, डिव के अंदर, इनसाइड द एलिमेंट, सॉरी नॉट। कोई भी नोड जो सिलेक्ट करेंगे आप, हमने डिव सिलेक्ट की थी, उसके अंदर लास्ट में जाके ये पेस्ट होगा। इसके बाद प्रीपेंड है। प्रीपेंड क्या करेगा, स्टार्ट में हमारे सिलेक्ट करेगा। अभी हमारा क्या था, अभी आपने देखा कि ये लास्ट में आ रहा है। अगर मैं इसको प्री पेंट करूंगी तो इस नाम से पहले ये बटन को इंसर्ट करेगा। तो अभी मैं प्री पेंट करके दिखाती हूँ। ये मैंने अपेंड किया। सेकंड मेरा क्या था, प्री पेंट। एक मिनट, प्री पेंट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ये हो गया प्रीपेंड। अब क्या करेगा, डिव डॉट प्रीपेंड, डिव को सिलेक्ट किया है, डिव का ये फर्स्ट चाइल्ड बन जाएगा। पहले क्या बन गया था, डिव का लास्ट चाइल्ड बन गया था। अब ये क्या बन गया, डिव का फर्स्ट चाइल्ड। अब हम देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट चाइल्ड ये आ गया, लास्ट चाइल्ड। और ये हमें कहाँ नजर आएगा, एक मिनट रुके मैं आपको दिखाती हूँ। ये डायनामिकली चेंज होता है। ये आपका एलिमेंट या फाइल के अंदर जाके चेंज नहीं होता, ये आपका डायनामिकली चेंज होता है। अब आप एलिमेंट्स पे जाएंगे, एलिमेंट्स पे आपको नजर आता है, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे ये कितने डिव हैं, डिव के कितने नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो आ गया, बटन आ गया। बटन क्या है, क्लिक मी, एक चाइल्ड आ गया। दूसरा चाइल्ड H1 आ गया। तीसरा चाइल्ड डिव आ गया। और चौथा चाइल्ड ये H2 आ गया हमारा टैग। ये देखिए डिव क्लोज हो गई। यहाँ पूरा डिव का मॉडल आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। डिव का फर्स्ट चाइल्ड क्या है, ये मैंने डिव डिव आ रही थी, मैंने इसको ओपन कर दिया। ये डिव थी, इसको मैंने ओपन किया तो मेरे ये 4 चाइल्ड आ रहे हैं डिव के। फर्स्ट चाइल्ड जो है बटन आ रहा है। सेकंड ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमें यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि ये चेंज जो है डायनेमिकली है। एट द रन टाइम जो है वो ये चेंज करेगा जब आप किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करा रहे होंगे। और एग्जीक्यूशन की टाइम जो चेंजिंग होती है वो डायनामिकली होती है, उसकी उसका फाइल से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे आपका बटन नहीं क्रिएट हो, नहीं आया है। आपका बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जबकि आपके एलिमेंट्स के अंदर आपको बटन शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये रहा बटन जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये बटन है। ये सेकंड H1 टैग है। यहाँ पे देखिए H1 आ गया। अब ये देखिए डिव आ गया, डिव के बाद ये H2 टैग आ गया।
ये था, मैंने अपना एक एलिमेंट क्रिएट किया, उसको लास्ट चाइल्ड बनाया और फर्स्ट चाइल्ड बनाया। अपेंड से क्या था, लास्ट चाइल्ड बना था। प्रीपेंड से क्या था, फर्स्ट चाइल्ड। इनसाइड एलिमेंट इन लास्ट, यानी कि लास्ट चाइल्ड बनकर नोट के अंदर गया था, नोट का फर्स्ट चाइल्ड बन गया था। अब हमारा है बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि जो भी हम नोट सिलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले इंसर्ट कर दे या उसके बाद कर दे। तो अब हम बिफोर और आफ्टर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमारा था अपेंड प्रीपेंड दोनों हो गए। अब हम आते हैं div डॉट बिफोर। बिफोर क्या करेगा, हमारी div से पहले इसको बटन को इंसर्ट कर देगा। जो बटन मैंने बनाया है वो किससे पहले इंसर्ट कर देगा, जो हमने नोड लिखी है, नोड कौन सी एक्सेस की है, div एक्सेस किया है। यहाँ पर लेट div डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर div, div से पहले जो है इस बटन को इंसर्ट कर देगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये देखिए उसने क्या किया, डेव को नीचे कर दिया खिसका के, और खुद जो है पहली जगह इसने, डेव ने, इसने बटन ने ले ली। क्या किया इसने बटन ने, कि पहली जगह जो है इसकी हाइट कुछ ज्यादा है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं हम स्टाइल के अंदर। स्टाइल में मैंने कितनी 300 लिख दी थी, तो मैं इसको 200 कर देती हूँ ताकि आसानी से हमें नजर आए। इतना बड़ा हो गया है, अब 200 में सही नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, इस डिव को नीचे धक्का देके ऊपर अपनी जगह बना ली। तो बिफोर क्या किया, जो भी नोट सिलेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ मैंने डिव सिलेक्ट की है, जो भी नोट सिलेक्ट करेंगे, चाहे मैं वो ये वाली नोट भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये नोट भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, जो भी नोट मैं सिलेक्ट करूंगी उससे पहले बिफोर आ गया। इसके बाद है, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर। नोड आफ्टर, आफ्टर क्या करेगा, आउटसाइड, यानी कि ये पहले इनसाइड थे, नोड के इनसाइड आए थे बिफोर और आफ्टर। बिफोर फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड बनकर, और ये क्या है, आउटसाइड में बिफोर एलिमेंट आया, आउटसाइड आफ्टर एलिमेंट। आफ्टर एलिमेंट क्या होगा, डिव के नीचे आ जाएगा, जो भी मैंने सिलेक्ट किया है उसके नीचे आ जाएगा, बिफोर से पहले आ गया बटन। अब मैं आफ्टर करती हूँ, तो आफ्टर क्या करेगा, आफ्टर क्या करेगा, डिव के बाद आएगा। पहले पहले आ रहा था, अब डिव के बाद आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एलिमेंट जो है, जो मैंने क्रिएट किया है, वो आफ्टर आ जाए, तो मैं आफ्टर लिख लूंगी। यहां तक समझ में आ गया है, तो मैं पहले मैसेजेस देख लूं। समझ आ गया है, डन। इसको छोटा कर दूं मैं आपको, अगर समझ आ जाता है तो मुझे बताइए। अब मैं आगे बढ़ती हैं। अ, 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 ये देखिए, इसके अच्छा ये इसी पे चल रहा है ना, मेरा लाइव स्ट्रीम भी इसी पे चल रहा है वो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने अपेंड किया, किरण कंसंट्रेट नहीं है। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल हंसी मजाक और बातें नहीं होनी चाहिए, किरण, अंडरस्टैंड इट। अच्छी तरह समझ ले, किरण हो, कुलसूम हो, या कोई भी हो, जिस वक्त मैं पढ़ा रही हूँ उस वक्त कमेंट्स और मैसेजेस नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है, आपके मैसेजेस से जिनको समझ नहीं आ रहा, आप समझ रही हैं कि आपको आता है, तो आप जो है वो पढ़ के फारिग हो जाएंगी। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो परेशान हो जाता है, वो आपके मैसेज देखे, आपके हंसी मजाक देखे, या फिर जो टीचर पढ़ा रही है वो देखे। तो इसलिए जिस वक्त मैं पढ़ा रही हूँ उस वक्त नो कमेंट, और जिस वक्त मैं कहूँ कि मैं कमेंट देखने आ रही हूँ तो उसी वक्त कमेंट कीजिएगा। गॉट इट। हाँ किरण, आपका तो होगा, लेकिन हंसी मजाक जो है उस वक्त कीजिएगा जब आप, मैं आपको टाइम दूं मैसेजेस का। हाँ किरण, तुम्हारा कंसंट्रेट है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा था, फिर वो कंसंट्रेशन जो है उनकी डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्ट उनकी मैसेजेस में, हंसी मजाक में डाइवर्ट हो जाती है। पता है ना, बच्चों का भी यही होता है कि जरा सा अपने बातों में लग गए तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो उनकी कंसंट्रेशन जो है ना पूरी तरह जो है वो काम पे हो तो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं, अप एंड डाउन ही हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट तो नहीं हो सकता, अप एंड डाउन ही होगा। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट किया ना, उससे पहले या उसके बाद आएगा। अगर उसके बच्चे बनाना है, चिल्ड्रन बनाना है, तो उसका फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड बनकर आएगा। समझ में आ रही है ना सबको? सब क्लियर बोल रहे हैं, 40 लोग हैं यहाँ पर, तो 40 मुझे क्लियर बोले जल्दी जल्दी ताकि मैं आगे बढ़ूं। ये देखिए मैंने आपको बताया था
कि क्या कराया, सबसे पहले मैंने क्या कराया, अपेंड कराया, प्रीपेंड कराया, बिफोर कराया, आफ्टर कराया। अपेंड और प्रीपेंड जो नोड मैंने सिलेक्ट किया, डेव सिलेक्ट की थी, जो नोड मैंने सिलेक्ट की थी उसके चिल्ड्रन, लास्ट चिल्ड्रन बना अपेंड, फर्स्ट चिल्ड्रन बना प्रीपेंड, और उस नोड से पहले हमारा एलिमेंट आया है बिफोर के नाम से। बिफोर हमारा जो है ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी, आफ्टर वाली जो यूज हुई है वो क्या हुई है, हमारे नोट के साथ। उसके बाद आया है हमारा एलिमेंट जो हमने क्रिएट किया है। अब जरूरी नहीं कि हम यही एलिमेंट क्रिएट करें, हम कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं। अभी तक हमने क्रिएट सीखा था, अब हम रिमूव भी सीख सकते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, नोड लिखेंगे और रिमूव लिख देंगे, और जो एलिमेंट है हमें रिमूव कराना है। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपने अपना खुद का बनाया हुआ है। अगर मैं कोई और एलिमेंट डेव का कोई चाइल्ड रिमूव करना चाहूँ, कौन से चाइल्ड हैं डेव के, देखते हैं कौन कौन से चाइल्ड हैं डेव के। अगर मैं कोई चाइल्ड रिमूव करना चाहूँ तो कैसे करूंगी, आइए देखते हैं। डेव का चाइल्ड, ये फर्स्ट चाइल्ड रिमूव कर दूं, ये बीच वाला चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड में है रिमूव कर सकती हूँ मैं, ठीक है। या किसको, इस डेव के साथ एक मैंने H1 भी लिखा था ना, H1 भी इसको कर देते हैं, कुछ इसको डेटा दे देते हैं। ये H1 लिखा था, इसका इनर टेक्स्ट दे देते हैं, कुछ भी हेलो लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला H1 मैं डिलीट करती हूँ, ठीक है, रिमूव कर देती हूँ ये वाला H1। डेव के बाहर वाला H1 यहाँ पे देखिए नजर आएगा आपको, H1 हेलो लिखा हुआ। मैं इसको हेलो को रिमूव भी कर सकती हूँ, तो इसके लिए मुझे हेलो को एक्सेस करना पड़ेगा, या डेव, किसी भी डेव को एक्सेस करना पड़ेगा जिसके साथ ये है, ठीक है। कोई भी नोड सिलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, नोड, ठीक है, नोड, और उसको रिमूव करना होगा। तो मैं सिलेक्ट करती हूँ H1 को और फिर हम इसको रिमूव करते हैं। H1 अब हम यहाँ पर है, इसको हम अभी अभी के लिए ना, हम ये जो एलिमेंट बनाया है इसको हम कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और अब हमें, मुझे क्या शो हो रहा है वहां पर, सिर्फ नाम शो हो रहा है, बटन जो बनाया था वो हटा दिया ही मैंने। अभी हम देखते हैं कि हम रिमूव किस तरह करेंगे। तो डेव, डेव, अच्छा डेव को तो हट, ओपन करूं, डेव कहाँ पे सिलेक्ट की थी, ये रही। अच्छा डेव अगर मैं रिमूव करूंगी तो सारे इसके बच्चे भी रिमूव हो जाते हैं या नहीं होते, देखते हैं। डेव डॉट रिमूव, देखते हैं क्या रिमूव होता है, पहले यहाँ से चेक करते हैं। लो भाई, पूरी डेव ही उड़ गई, सही है ना। बच्चों के साथ पूरी डेव को ही रिमूव कर दिया मैंने। जो भी एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। अभी H1 मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मैं H1 भी सिलेक्ट करके दिखाती हूँ आपको। H1 भी रिमूव हो जाएगा। लेट H1 मैंने यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है ना, एक मिनट रुके, ये रहा। इसको मैं ओपन कर देती हूँ। ये मैंने H1 किस में, H में लिया था, मैं H डॉट रिमूव भी कर सकती हूँ, H डॉट रिमूव। H को रिमूव करूंगी तो ये H1 की हेडिंग हेलो भी रिमूव हो जाएगा। अब देखते हैं रिमूव हुआ, नहीं हुआ। H1 नहीं था, ये क्या था, H1 नहीं था, ये देखिए जरा, इंडेक्स H1 ही था, हेलो। डिव रिमूव हुई और ये H1। एक मिनट, पहले इसको, पहले डिव को देखते हैं क्या, ये कौन सा लगा दिया, चले इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हो गया। H1 रिमूव क्यों नहीं हुआ, H1 को मैंने एक्सेस सही नहीं किया शायद। इसको एक्सेस करते हैं दोबारा से, देखते हैं क्या एक्सेस में था। H1 H में आया था, H डॉट रिमूव। एक मिनट, इसको पहले वो बंद करके देखते हैं कि सिर्फ H1 को रिमूव करवा के देखते हैं हम, H1 रिमूव होता है या नहीं होता। रिफ्रेश, ये कुछ बग्स आ रहे हैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ओहो, दो H1 थे ना, ओहो ये गड़बड़ इसलिए कर रहा है कि इसके अंदर दो H1 थे, तो हमें आईडी से करना चाहिए था, ठीक है। इसकी आईडी हमारे पास दो H1 थे इसलिए गड़बड़ कर रहा है। एक H1 यहाँ से हम जो है इरेज कर देते हैं अपना वाला, अब हमें गड़बड़ नहीं करेगा। एक H1 मैंने इरेज कर दिया है। अब ये देखिए, रिफ्रेश करते हैं,
क्यों इतना हैंग हो रहा है मोबाइल? ये हैंग ही हो रहा है मेरा। नीचे वाला H1 जो है रिमूव हो गया, अब सही आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारा ये देखिए रिमूव किया है मैंने H1। मैं हटाती हूँ H1 को यहाँ से, रिमूवेशन हटाती हूँ इसकी, यहाँ से हटा देते हैं इसको, हाई कमेंट आउट करती हूँ। अब मुझे नजर आएगा मेरा H1। ठीक है, रिमूव करना हो तो उसी नोड को सिलेक्ट करें और जैसे रिमूव नोड लिखें और साथ में रिमूव जो भी नोड का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने डिव लिखा तो डिव के जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उसके साथ रिमूव हो जाएगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये, तो उसके साथ डॉट रिमूव लिख देंगे तो वो एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैंने किसको रिमूव किया था? H1 को रिमूव किया था। तो H1 कहाँ था हमारा? हेलो था, हेलो को रिमूव करा तो क्या हुआ कि हमारा, ये देखिए मैंने हेलो को रिमूव किया तो क्या किया इसने, नीचे से हेलो रिमूव कर दिया। बिल्कुल इसी तरह कोई भी एलिमेंट बनाए उसको भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे बटन बनाया और बटन को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, बटन को भी रिमूव करवा सकती हूँ। मैंने यहाँ बटन, आ गया नहीं आया, नहीं बटन, बटन के साथ एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? BTN इज नॉट डिफाइंड, BTN इज नॉट डिफाइंड। ये BTN का मैंने सब कुछ जो क्रिएट किया हुआ था उसको हाइड किया हुआ है, अब ये डिफाइन हो गया BTN। अब ये देखें एलिमेंट मेरा आ जाएगा, ये आ गया मेरा नीचे। ठीक है, अब मैं इसको भी रिमूव कर सकती हूँ, मैंने H को रिमूव कर दिया, अब मैं BTN डॉट रिमूव लीव कर सकती हूँ। BTN डॉट रिमूव, मैंने इस बटन को भी रिमूव कर देती हूँ। पहले मैंने क्रिएट किया फिर इंसर्ट किया, अब मैं इसको रिमूव भी करके दिखा रही हूँ आपको कि ये देखिए बटन रिमूव हो गया। इसके नीचे बटन आ रहा था अभी, ये देखिए मैं इसको हाइड करती हूँ रिमूवेशन को, ये देखिए अब आपको नजर आ रहा था इसके नीचे एक बटन, और जैसे ही मैं डायनामिकली चेंज करूंगी तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब मुझे ये यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर भी नजर नहीं आएंगे चीजें, ये एलिमेंट्स के अंदर भी मुझे चीजें नजर नहीं आएंगी। ये दो नेम आ रहे हैं, यहाँ बटन भी मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर रिमूव नहीं करूंगी तो मुझे बटन शो होगा। एक मिनट रुके, मैं रिमूव किए बगैर आपको दिखाती हूँ। इस एलिमेंट के अंदर मुझे बटन शो होना चाहिए। अब देखिए, अब देखिए एकदम से बटन जो है वो इंसर्ट हो गया इस एलिमेंट के अंदर। ये देखिए जिस जिसको हाईलाइट करती जा रही हूँ वो सब हाईलाइट होते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कुलसूम हाईलाइट हुई, फिर रुखसाना, फिर ये मैंने बटन हाईलाइट किया, ये डिव हाईलाइट किया, पूरा डिव हाईलाइट हो गया और ये बटन हाईलाइट हो गया। और जो इसमें CSS स्टाइल लगाया है पूरा डिव पे, वो डिव देखें, डिव के ऊपर ये पूरी स्टाइल लगाई है, 140 पिक्सल हाइट, वेट, बैकग्राउंड कलर, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था हमारा प्रीपेंड अपेंड। यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रीपेंड अपेंड, मैं नादिया शेख, उससे पहले मैंने नोड लिख दी। जो नोड लिखते हैं वही रिमूव होती है। मैंने नोड्स के पहले नोड लिखी है ना नादिया, ये देखिए मैंने नोड लिखी है, इससे पहले नोड लिखी है। डिव को रिमूव किया, डिव डॉट रिमूव, जिसको एक्सेस किया था बटन है, बटन डॉट BTN के अंदर मेरा बटन था तो BTN डॉट रिमूव। नोड के साथ मैंने आपको बताया है कि सिर्फ नोड और रिमूव लिखना है, जिसको डिलीट करना है वो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट नादिया? क्लियर किरण? वेल डन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेल डन। नोड मैंने आपको बताया जहां से नई ब्रांच निकलती है उसको हम नोड कहते हैं। आपको सिंपली मैंने आपको साइंस के लेवल में पढ़ा दिया। साइंस के लेवल मुझे याद था बचपन में कि हम इसे नोड्स कहते थे, जहां से नई ब्रांच निकलती है ना प्लांट के अंदर, तो वो भी मैंने कॉपी करके आपको दिखा दिया कि वहां से नई ब्रांच निकली है। डॉम ट्री भी लाइक अ ट्री है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम, ओके ओके, वेल डन वेल डन। ठीक है, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम एट्रीब्यूट को गेट करेंगे और सेट करेंगे। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन में हम नेक्स्ट क्या करेंगे, गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट। तो हम पहले दो चार एट्रीब्यूट तो लगा दें। हमारे पास एट्रीब्यूट क्या होता है, सबको पता है ना? एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम लगाते हैं in the opening tag of an element। किसी भी ओपनिंग टैग के अंदर जब हम किसी भी चीज को इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे वो और क्या क्या चीजें होती है, IMG में होता है, हाइट भी आती है, विड्थ भी आती है, और क्या क्या चीजें होती हैं,
हाँ, टाइप होती है, ये सब क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट कहलाती हैं। तो हम किसी भी चीज़ को एट्रीब्यूट देते हैं, जैसे div का एट्रीब्यूट क्या है? आईडी है। आईडी के अलावा मैं इसको क्लास भी दे सकती हूँ, मैं इसको कोई नेम भी दे सकती हूँ, नेम भी एक एट्रीब्यूट है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब हम किसी टैग को देते हैं, तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। तो हम किस तरह गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट करेंगे? अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ इस div का दिखा रही हूँ कि मैं आईडी, ठीक है? सिर्फ आपको मैं इस div का सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं इस एट्रीब्यूट को किस तरह एक्सेस कर सकती हूँ। div हमारे पास एक्सेस है। div की हमारे पास एक्सेस हुआ है, कहाँ है स्क्रिप्ट? ये रहा। div हमारे पास एक्सेस हुआ है। अभी हम ये हटा देते हैं यहाँ से सब चीजें। div हमारे पास क्या है? एक्सेस हुआ है किसके अंदर? div के अंदर, ये रहा। div हमारे पास, ये हमारा div एक्सेस हुआ है। अब इस div का एट्रीब्यूट मालूम करना है, तो हम div डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट हमें मालूम करना है? उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है? जैसे आईडी है, आईडी मैंने इसकी क्या रखी है मुझे नहीं याद, मैं इसे क्या करूंगी? div डॉट गेट एट्रीब्यूट, और मैं यहाँ पर इसकी आईडी इसके अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी? या तो डायरेक्ट प्रिंट करा दूं या कोई वेरिएबल लिखूं, या तो कोई आप वेरिएबल लिखें कोई, या आप ऐसा करेंगे डायरेक्ट ही प्रिंट करा दें। डायरेक्ट प्रिंट करा दूं मैं इसी को कंसोल डॉट लॉग में लिखकर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं इसको डायरेक्ट ही प्रिंट करवा देती हूँ कि ये ठीक है। कुछ गलत हो गया? कुछ गलत हो गया, कुछ एरर आ रहा है, रेड लाइन आ रही है। नोट डॉट गेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट, स्पेलिंग गलत होगी शायद। ठीक है, देखते हैं क्या एरर है। कंसोल डॉट लॉग पे आता है हमारा एरर, तो हम पहले एरर देखते हैं कि हमारा एरर क्या है। मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट पैरेंथेसिस मिसिंग है। मैंने एक पैरेंथेसिस नहीं लगाया, ये कैसे हो सकता है? मैंने पैरेंथेसिस लगाए तो हैं, दो पूरे तो हो गए। आईडी एट्रीब्यूट चाहिए था हमें, आईडी, आईडी लगाया, पैरेंथेसिस लगाया, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ तो लगाया हुआ है, पैरेंथेसिस कहाँ से? कोई ऊपर से मिसिंग होगा, वो ऊपर से आके सारे एरर आ जाते हैं। मैं इसको सबको बंद कर देती हूँ, मैं इसको भी बंद कर देती हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं, बीटीएन को भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब फिर देखते हैं वो एरर आते हैं ना, तो पहले फाइंड कर लें कि एरर होते क्या हैं, कहाँ पे आ रहा है एरर। गेट एट्रीब्यूट आईडी, आईडी जो है विदाउट पैरेंथेसिस आ रही है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन एक बार और देख लेते हैं, हमारा एरर रिमूव हो गया। ठीक, हमारा div डॉट गेट एट्रीब्यूट आईडी इसने लाके दे दी है, लेकिन आईडी की वैल्यू लाके नहीं दी है। तो ओके, ओके ओके, समझ में आ गया मेरा, मैंने जो है भूल गई। आईडी, आईडी इसी के अंदर लिखते हैं आईडी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू पे भी आ रहा है। चलो अलग से करते हैं, मैंने एक ही में कर दिया ना, ये सब हटा देती हूँ। अलग से देखते हैं, कोई एरर पता चल जाएगा, हमें फाइंड हो जाएगा कि हमने एरर क्या था। ठीक है, अभी हम इसको कंसोल डॉट लॉग से हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हमारी आईडी आ गई। इसको हम किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, लेट एट्रीब्यूट ATTR लिख देती हूँ, इज इक्वल टू। ठीक है, अब ATTR को हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, या यहाँ पे डायरेक्ट आके देखते हैं ATTR में क्या क्या चीजें आ रही हैं।
कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड। एटीटीआर में आपकी आ रही है माई आईडी, ठीक है। इसको मैंने क्या आईडी दी थी, दोबारा देख लेते हैं। एटीटीआर में क्या आईडी आ रही है, माई आईडी आ रही है। इसने क्या किया कि आईडी को किसी वेरिएबल में रखा और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। एक साथ जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा, यहाँ से भी करा सकते हैं और यहाँ से भी करा सकते हैं। चाहें तो आप यहाँ पर भी एटीटीआर लिखेंगे, एटीआर में क्या वैल्यू आई है, माई आईडी आई है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिख देंगे, कंसोल डॉट लॉग और ATTR। ATTR में क्या वैल्यू आई है वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। ATTR में क्या वैल्यू आई है, रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ प्रिंट हो गई। चाहे आप डॉक्यूमेंट डॉट टाइप पे कराएं, चाहे यहाँ पे करा लें। माई आईडी यानी कि हमारे पास जो एक डिव था, डिव की हमारे पास जो आईडी थी, एट्रीब्यूट गेट किया आईडी, आईडी की हमें वैल्यू लाके दे। क्या करेगा, गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमें जो भी एट्रीब्यूट हम लिखेंगे इस डिव का, हमें कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, आईडी। अगर मैं इस डिव के अंदर कोई और भी एट्रीब्यूट लगा देती हूँ, इस डिव के अंदर मैं कोई और एट्रीब्यूट लगाती हूँ, बाकी सब वो कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन सब दूर हो जाए, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और एट्रीब्यूट लगा लेती हूँ, क्या लगा लूँ, नेम लगा लूँ, नेम, नेम भी चल जाता है, नेम। इसके एट्रीब्यूट का नेम क्या लिख दूं मैं, नेम लिख देते हैं, डिव है ये मेरी, डिव नेम लिख देते हैं। तो मैं डिव नेम को भी, यानी कि जो भी एट्रीब्यूट आपको चाहिए वो आप इसके अंदर लिखेंगे तो आपका जो है वो एट्रीब्यूट प्रिंट होके आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं आईडी की जगह नेम लिख के देखती हूँ, जो भी एट्रीब्यूट मैंने डिव का चाहिए तो मुझे डिव नेम ला के देगा, डिव नेम। इसने मुझे क्या किया, नजर आ रहा है ना सबको, डिव नेम ला के दे दिया। इसने मुझे क्या लिख के दे दिया, डिव नेम लाके दे दिया। क्या यानी कि मेरा जो एट्रीब्यूट था, कौन सा, नेम वाला एट्रीब्यूट, उसकी क्या वैल्यू थी, ये इसने मुझे छोटा करके दिखाती हूँ। इसने मुझे क्या किया, यहाँ तक देखिए, इसने मुझे क्या किया, इसकी वैल्यू लाके दे दी। अगर मैं इसकी जगह आईडी की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर आईडी लिख दूंगी, तो इसने मुझे क्या करेगा, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये मुझे आईडी की वैल्यू माई आईडी लाके दे दी, ठीक है। इसने मुझे आईडी की वैल्यू, आईडी लिखा, अगर मैं क्लास लिखूंगी तो मुझे क्लास लाके दे देगा, क्लास की क्या वैल्यू है। यहाँ मैंने आईडी की वैल्यू माई आईडी दी, नेम की ये दी, अगर मैं क्लास की दूंगी तो क्लास की भी। डिव को मैंने एक्सेस किया हुआ है, इसीलिए आपको परेशानी नहीं हो रही कि बार बार मुझे एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक दफा डिव को एक्सेस कर लिया, अब मैं इसको मैनिपुलेट कर रही हूँ, इसका एट्रीब्यूट लेके आ रही हूँ, कौन सा, आईडी, आईडी की वैल्यू क्या थी, माई आईडी। अब हम सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि आईडी में माई आईडी की जगह मैं क्योंकि कोई और नाम लिख दूं, तो मैं क्या करूंगी, सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, क्या करूंगी, सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट यूज करूंगी। दो दफा आ गया, सेट एट्रीब्यूट लिखेंगे, सेट एट्रीब्यूट, आईडी की वैल्यू, और जो वैल्यू मुझे देनी होगी, जो नया नाम देना होगा, न्यू नेम, न्यू आईडी नेम। देखते हैं मेरा न्यू आईडी नेम आता है कि नहीं आता। ये लंबा तो नहीं हो गया, ठीक, ये अच्छा, ये किसके लिए, क्लास के लिए कट के देखती हूँ, मैं आपको लोग को दिखाती हूँ क्लास। एक मिनट रुकें, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, आईडी से हमने एट्रीब्यूट हमने आईडी का ले लिया, वैल्यू ले ली, नेम की ले ली। अगर मैं यहाँ पर क्लास देती हूँ, इस डिव को, इस डिव को मैं एक क्लास देती हूँ, कोई भी क्लास दे देते हैं, डिव को क्लास दे देती हूँ मैं, क्लास, क्लास का नाम क्या रखूँ मैं इस डिव का, माई क्लास, ठीक है। इस डिव का मैंने नाम रख दिया माई क्लास। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, एक मिनट रुको यार, माई क्लास, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। अच्छा, मैं इसमें कुछ लिख भी देती हूँ, ABCD लिख देती हूँ, ABCD, ये प्रिंट होकर आएगी मेरे डेस्कटॉप पे, ABCD आ गई, ये रही डेव की ABCD आ गई। अब जो है मैं इसको माई क्लास जो है गेट करती हूँ, गेट एट्रीब्यूट माई क्लास, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट क्लास,
क्लास का एट्रीब्यूट गेट करूंगी, क्लास में क्या वैल्यू दी है मैंने, ठीक है। इस क्लास को क्या वैल्यू दी है, जैसे मैंने लिखा क्लास तो यहाँ पर आ गया माय क्लास, मैंने इसको क्या दी थी, माय क्लास दी थी। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको क्या दूं, कोई नया क्लास का नाम दे दूं, कोई नई क्लास का नाम दे दूं, नया नाम दे दूं, तो क्या होगा कि माय क्लास जो है हट जाएगी, उसकी जगह नया क्लास आ जाएगी। देखते हैं कि अभी आपको ये एलिमेंट पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्लास की क्या लिखी हुई है, डिव की क्लास है माय क्लास, और उसकी इनर टेक्स्ट क्या है, एबीसीडी। और अभी मैं आपको इसका देती हूँ कि सेट एट्रीब्यूट, ये तो गेट एट्रीब्यूट था, अब मैं इसका सेट करती हूँ एट्रीब्यूट, इसके अंदर नया एट्रीब्यूट सेट करती हूँ, क्लास को मैं वैल्यू देती हूँ, क्लास को क्या लिख दूंगी, न्यू क्लास लिख देती हूँ, क्लास को वैल्यू देती हूँ, न्यू सीएल लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया इसको, न्यू सीएल। और जैसे ही लिखा इस एलिमेंट में चेंजिंग हो गई, देखें आपने, यहाँ मैं चेंजिंग करती जा रही हूँ, देखें एल हटाया, यहाँ पे एल हट गया, यहाँ मैं सी यू हटती हूँ, मैं न्यू क्लास, न्यू नाम दे दिया इसको, तो ये देखिए क्लास का नाम डिव का न्यू हो गया। और कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, रिफ्रेश करते हैं, प्रिंट नहीं कराया हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लास को नई क्लास दे दी, वैसे अभी शो नहीं हो रही है, इसको इसको हटा देते हैं, इसलिए कि ये आपको शो, आपको मैं कहाँ पे दिखा रही हूँ, एलिमेंट पे दिखा रही हूँ, ठीक है। एलिमेंट पे आपको दिखा रही हूँ किस तरह शो हो रही है, कि आपकी नई क्लास आपको आके दिखा रही है, ये देखिए न्यू नजर आ रहा है, न्यू आ गई। मैंने इसका क्लास का नाम चेंज कर दिया, इस क्लास का नाम क्या था, पहले सीएल था, अगर मैं हटा देती हूँ, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, तो पहले जो इसका क्लास का नाम क्या था वो आ जाएगा। इसका फर्स्ट क्लास का नाम क्या था, डिव की क्लास का नाम क्या था, माय क्लास। ऑटोमेटिकली जो आपके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आपने दिया हुआ है माय क्लास, वो आपका नजर आ रहा है, टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एबीसीडी, वो शो हो रही है। और जैसे ही मैंने इसको कोई नया नाम दूंगी, यानी कि इसी क्लास को नया नाम दूंगी, पिछली क्लास खत्म हो जाएगी, नई क्लास जो है वो नया नाम इंसर्ट हो जाएगा, न्यू। और मैं न्यू क्लास भी लिख सकती हूँ, जैसे ही लिखूंगी ये देखिए चेंज हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा, ये देखिए न्यू क्लास चेंज हो गया, क्लास का नाम, डिव की क्लास का नाम न्यू क्लास हो गया। अब ये क्या तमाम चेंजेस हो रही हैं, तमाम चेंजेस ये हो रही हैं कि आपको जो आपकी डिव है उसको पहले माय क्लास मिली हुई थी, और अब इसको क्या मिल गई, नई क्लास, न्यू क्लास मिल गई। तो मैं एक दोनों एट्रीब्यूट जो है वहां पर आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर है, पहले एट्रीब्यूट क्या था इसका, डॉट माय क्लास, ठीक है, डॉट माय क्लास। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर, या एक मिनट, विड्थ एंड हाइट दे दी है, अच्छा बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ठीक। और एक और नई क्लास बना लेती हूँ, डॉट माय क्लास टू, ना न्यू क्लास कर देते हैं, न्यू क्लास। एक मैंने नया एट्रीब्यूट बना लिया, नया क्लास बना ली, न्यू क्लास। इसके अंदर मैं करती हूँ कुछ और भी चेंजिंग कर लेते हैं, कलर, टेक्स्ट का कलर ही चेंज कर लेती हूँ मैं, टेक्स्ट का कलर क्या कर लेती हूँ, ब्लू, ठीक है, टेक्स्ट का ब्लू कलर कर लेती हूँ। और इस डिव का मैं और क्या चीज चेंज करूँ, डिव का ब्लैक हो गया, और बॉर्डर भी हो गया, बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ से हटा के यहाँ ले आती हूँ। अभी तो इसके पास क्या है, माय क्लास, ठीक है। अभी इसके पास क्या है, इसको मैं बंद कर देती हूँ, नया चेंजिंग नहीं करते अभी हम, सेट एट्रीब्यूट नहीं करते अभी हम। अभी इसके पास माय क्लास है, तो देखिए हमारा आउटपुट क्या है, एक पूरा बॉक्स आ रहा है, और इसकी एबीसीडी लिखी हुई आ रही है। इसका टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर जो है ये एक्वा है। ये सब हमने, मैंने किसको आईडी दी है, माय क्लास को, अपने स्टाइल डॉट सीएसएस में दे दिया, विड्थ, हाइट, और ये, इसको मैंने ना कोई विड्थ दी है ना कोई हाइट दी है, सिर्फ टेक्स्ट कलर ब्लू दिया है, और एक मैंने क्या किया है, डिव का बॉर्डर लगा दिया है। अगर मैं चेंजिंग करूंगी, देखिए अगर मैं चेंजिंग करती हूँ, तो अभी आपको कैसे नजर आ रहा है, अभी आपको ऐसा नजर आ रहा है। और मैं इसकी जो है एट्रीब्यूट को चेंज करती हूँ, नई क्लास इसके अंदर इंसर्ट करती हूँ, पुरानी क्लास गायब हो जाएगी। पुरानी क्लास का क्या था, एक्वा ब्लू कलर था, वो सब, और विड्थ और हाइट थी, वो सब गायब हो जाएगी। और नई क्लास यहाँ पे क्या हो गई, न्यू क्लास इंसर्ट हो गई, और वहां पे भी चेंजिंग हो जाएगी, वहां पे भी बॉर्डर आ गया, अब ब्लू से लिखा हुआ आ गया, ठीक है।
दोनों क्लासेस अलग अलग लिख दी थी मैंने, सिर्फ और सिर्फ डायनामिकली चेंज कराया है। ये उसमें HTML की फाइल में चेंजिंग नहीं हुई है। HTML की फाइल में वही आपकी पुरानी क्लास लगी हुई है, लेकिन यहाँ आपको नई क्लास शो हो रही है। यहाँ आपको पुरानी क्लास शो नहीं हो रही, पुरानी क्लास हाइड हो गई, उस पर ओवरराइट हो गया। ओवरराइट कैसे हो गया कि उसने, मैंने जब नई क्लास यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट किया, यहाँ पर जब सेट एट्रीब्यूट किया तो क्लास की नई वैल्यू दे दी न्यू क्लास, और न्यू क्लास को मैंने कहाँ पे सेट किया था, CSS के अंदर जाके न्यू क्लास की कुछ नई वैल्यूज दे दी थी, कलर ब्लू कर दिया था और बॉर्डर जो है वो ये दे दिया था। तो अब सिर्फ मुझे ये दो चीजें शो हो रही हैं, बॉर्डर शो हो रहा है और ये ब्लू कलर से लिखा हुआ शो हो रहा है। तो अगर मैं चाहूं, एक और नई चीज आती है, यहां तक तो हमने कर लिया, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट कर लिया और सेट एट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड चीज पर। थर्ड चीज ये थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये वाली क्लास भी रहे और ये वाली क्लास भी रहे। मैं क्या चाहती हूँ, मेरे इस आईडी को, इस डिव को दो क्लासेस मिल जाए। मेरे इस डिव को क्या मिल जाए, ये जो मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में दो क्लास डिव बनाई है, इसको दोनों की प्रॉपर्टीज मिल जाए। इसको जो है यहाँ पर जैसे आप लिखते थे ना पहले, आपको याद है आपने जब CSS पढ़ा था तो एक साथ दो दो क्लासेस भी लगाते थे कि एक क्लास में कुछ और काम था, दूसरी क्लास में कुछ और काम था, दो क्लासेस आपने एक ही डिव को दो क्लासेस दी हुई थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये भी दो क्लासेस की तो दोनों प्रॉपर्टी ले ले, यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी भी ले ले, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर भी ले ले, और इसकी प्रॉपर्टी कलर भी ले ले और बॉर्डर भी ले ले, दोनों की प्रॉपर्टी ले ले। यानी कि इस यहाँ पर मुझे जो है कहाँ गया, यहाँ पर मुझे दो क्लासेस शो हो, न्यू क्लास भी शो हो और माय क्लास भी शो हो। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके लिए एक और प्रॉपर्टी आती है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है, क्लास लिस्ट डॉट एड, क्लास लिस्ट डॉट एड। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नई चीज इस्तेमाल करते हैं, गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट के अलावा एक नई चीज आती है, वो क्या आती है, डिव नोड लिखा पहले हमने, फिर हम क्या रखेंगे, क्लास लिस्ट, ये लिखा हुआ आ रहा है क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी जितनी भी हमने इसको क्लास दी हुई है, जितनी भी हमने इसको क्लास दी हुई है, इसको इधर करूं, चलो ठीक है, इसको भी जितनी भी हमने क्लास दी हुई है डॉट ऐड, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। आ जाओ, ये एरर वो हैंग क्यों हो रहा है, एरर हैंग हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड खुद ही, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ऐड क्या करना है, नई क्लास, मैंने कौन सी क्लास थी, न्यू क्लास, यानी कि मैंने क्या किया इसके अंदर ऐड कर दी नई क्लास, ऐड कर दी न्यू क्लास। ये क्या करेगा, ये मेरी पिछली पिछली क्लास जो थी माय क्लास, उसको भी रखेगा, ये प्रॉपर्टी इसकी भी आ जाएगी, न्यू क्लास, दोनों क्लासें आ जाएंगी। अभी हम देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, ये देखिए, ये हमें क्या दिखा रहा है कि इसने दो क्लासेस जो हैं डिव की, कितनी क्लासेस है, एक माय क्लास, स्पेस बता रहा है कि ये सेकंड क्लास है, क्लास वन क्लास टू। क्लास वन क्या थी, माय क्लास जो HTML फाइल में दी, क्लास टू जो है मैंने दी है न्यू क्लास के नाम से, और उसकी ये प्रॉपर्टी थी, इसमें क्या था कि मैंने ABCD ब्लू से लिखवाया था और बॉर्डर दिया था, और ये फर्स्ट वाली क्लास की प्रॉपर्टी थी कि इसकी हाइट और विड्थ और बैकग्राउंड कलर था। ये देख लीजिए, इसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट वाली में आपने विड्थ दी थी, हाइट दी थी, बैकग्राउंड कलर दिया था, ये तीनों चीजें आ गई। न्यू क्लास की प्रॉपर्टीज भी आ गई, ब्लू कलर आ गया, ब्लू की जगह अगर मैं रेड करना चाहूँ, ऑरेंज करना चाहूँ, ऑरेंज आ जाएगा, और बॉर्डर भी आ गया, ये देखिए ऑरेंज कलर आ गया और ये बॉर्डर आ गया। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया है तो मुझे बताइए, फिर मैं रिमूव करना भी बताती हूँ। कहाँ हैं आप लोग, हाँ जी, आप कमेंट्स कीजिए जल्दी से जिस जिसको समझ में आ गया है। सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट दोनों समझ में आ गए। इसके अलावा क्लास लिस्ट ऐड, सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट क्या होगा, सेट गेट से तो गेट कर लिया आपने, उसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं, जो भी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू मालूम कर ली। लेकिन सेट से आपने क्या किया, जब क्लास की वैल्यू नई वैल्यू दी, उसने पुरानी वैल्यू को खत्म कर दिया,
यानी क्लास में नई क्लास ऐड नहीं हुई बल्कि पुरानी क्लास पर ओवरराइट हो गई। तो मैं चाहती थी कि मैं दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करूं एक ही डिव पर। तो मैंने क्या किया, क्लास लिस्ट को ऐड ऐड करा। ठीक है, क्लास लिस्ट ऐड की। हो गया डन। जल्दी जल्दी बताइए मुझे, मैं इसको भी शॉर्ट कर दूं। ठीक, वेल डन, सबको समझ में आ गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ऐड कर लिया। इसी तरह जिस तरह मैंने ऐड किया है, मैं क्या कर सकती हूँ, रिमूव भी कर सकती हूँ। क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। अब मैं चाहती हूँ कि पहली वाली क्लास को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं। मेरे पास दोनों क्लासेस आ गई हैं। नहीं नहीं, बंद नहीं करना। ठीक है, मैंने दोनों क्लासेस आ गई हैं मेरे पास यहाँ पर। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर दोनों क्लासेस आ गई हैं। माई क्लास भी आ गई, न्यू क्लास भी आ गई। अगर मैं चाहूँ इन दोनों में से कोई एक क्लास को मैं रिमूव कर दूं तो बहुत आसान है। जहां मैंने ऐड लिखा है वहां मैं रिमूव कर दूंगी। यहाँ मैंने ऐड लिखा है और जिस क्लास को भी रिमूव करना होगा वो मैं क्लास का नाम लिख दूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे दो क्लासेस आ गई थी, ये मैं अलग से लिखूं ना इसको, तो दो क्लासेस एक साथ, ये दो क्लासेस आ गई। अब मैं रिमूव करूंगी, div डॉट क्लास लिस्ट। एक तो ये ना इतना ज्यादा ये मुझे सजेशन दे देता है ना, ये सजेशन ऑफ भी तो होती है सजेशन ये वाली। क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। जब काम जरूरत होती है ना उस वक्त सजेशन नहीं देता। जैसे आप पूछ रही होती हो कि क्या स्पेलिंग थी क्या था, उस वक्त सजेशन आ रही नहीं होती है। अब मैं कौन सी वाली क्लास रिमूव करूं बताइए, माई क्लास रिमूव करूं या क्लास 2 रिमूव करूं, न्यू क्लास रिमूव करूं या माई क्लास। अभी तक मुझे इतना पता है क्या है, दो क्लासेस आ रही हैं डिव के अंदर, दो क्लासेस शो हो रही हैं। चाहूं तो मैं न्यू क्लास रिमूव कर दूं चाहे माई क्लास। तो मैं माई क्लास रिमूव करके दिखाती हूँ। माई क्लास में क्या था, हाइट वेट थी, वो सब रिमूव हो जाएगी और बॉर्डर बैकग्राउंड कलर था। अब देखते हैं कौन सा रिमूव हुआ है। रिफ्रेश करूं, ये देखिए रिफ्रेश किया, पिछला जो है वो सब रिमूव हो गया, सिर्फ सेकंड क्लास अप्लाई हो रही है। ये देखिए एक क्लास हट गई। बिल्कुल इसी तरह मैंने जो है एक क्लास हटा दी, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्लास लगाई थी ना वो हटा दी, और दूसरी न्यू क्लास जो है वो यहाँ पर रह गई है और ये एक क्लास शो हो रही है। यहाँ तक हो गया। अब जो है इसके बाद क्या था, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। इसके बाद ये हो गया ये। अच्छा, इसके बाद था हमने रिमूव कर लिया। अब स्टाइलिंग भी हम देख के दिखाते हैं यहाँ से। आइए हम वही वाला काम करते हैं जो हमने पहले किया था। बटन क्रिएट किया था, कहाँ गया, क्रिएट एलिमेंट बटन था ना। सही, सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट हटा दूं, सब चीज हटा दूं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना था, डिव तो हमने ये ले ली थी, डिव को हम ऊपर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक अपनी डिव को एक्सेस किया। कहाँ से, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने ये डिव बनाई हुई थी। हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। हमने डिव को एक्सेस कर लिया। अब हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ रहा है, एक डिव आ रही है, इसमें एबीसीडी लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे हेलो नजर आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा, ये भी तो आना चाहिए। रिफ्रेश करती हूँ, कुलसुम और रुखसाना भी आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास ये तीन चीजें आ रही हैं। अब हम चाहते हैं कि हमने जैसे बटन बनाया था, क्रिएट किया था, तो हम उसकी को चेंजिंग भी कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, कहाँ गया ये रहा। हमने बटन बटन क्रिएट किया। हमने क्या किया, सबसे पहले एक बटन क्रिएट किया। किस तरह क्रिएट किया, क्रिएट एलिमेंट बटन। अब बटन को हमने यहाँ पर इसकी इनर टेक्स्ट दे दिया। और हम इसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। स्टाइलिंग हम किस तरह देते हैं, डायरेक्ट हम जो है नोड लिखेंगे। नोड क्या होती है, जो हम इस वेरिएबल के अंदर हम किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं तो वो हमारी नोड हो गई। अच्छा, आज एक मिनट रुकें, पहले हमारी डिव को ही देख लेते हैं। डिव को हमें कौन सा कलर दिया हुआ है, डिव को हमने कौन सा कलर दिया हुआ है, एक्वा दिया हुआ है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं स्टाइल डॉट सी एस एस पे नहीं जा रही, वहां पर तो दिया हुआ है एक्वा, मैं वहां पे नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से चेंज करूंगी डिव को। तो डिव
डॉट डायरेक्ट हम अपना स्टाइल टैग लिखेंगे तो मेथड की तरह स्टाइल आ जाएगा डॉट। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने जो CSS पढ़ा था उसके अंदर बैकग्राउंड कलर, ये देखिए ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, क्या लिखा था, हाइफन दे के लिखा था। तो यहाँ पर हाइफन नहीं होता, कैमल केस होता है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का कैमल केस की तरह लिख दूंगी। CSS और जावा में ये फर्क है कि यहाँ पर कैमल केस चलता है, यहाँ पर हाइफन नहीं आता, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा कर दूं मैं, येलो कर देती हूँ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या करती हूँ मैं, येलो कर देती हूँ, ठीक। अब देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या बैकग्राउंड हो रहा है, ये देखिए ये इसने काट ही दिया यहाँ पर, और नया बैकग्राउंड कलर जो मैंने दे दिया वो इसने यहाँ पे लिख दिया। अब हम अपने कंसोल पे, इस पे कंसोल करिए, अब इस पे आते हैं, ये देखिए इसने क्या किया, मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर लिया, सही है। इसके अलावा मैं कलर भी दे सकती हूँ, डेम डॉट स्टाइल डॉट कलर भी दे सकती हूँ। कलर को क्या दूं मैं, कलर को मैं कौन सा कलर दूं, येलो हो गया, इसको रेड कलर से लिखवा देती हूँ। इसके ऊपर किससे कलर से लिखें, रेड कलर से अप्लाई हो जाए। तो अब देखते हैं कि मेरा जो है रेड के ऊपर, ये देखिए रेड कलर से इसने लिख दिया। रिफ्रेश करती हूँ, ऑरेंज आ रहा है मुझे, तो रेड कलर इसका रेड ही हो रहा है, ये पिंक येलो के ऊपर रेड ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, स्टाइल डिव का कलर जो है वो रेड कर दिया। अब इसी तरह जिस तरह मैंने बटन क्रिएट किया था, बटन मैंने इरेज कर दिया, बटन जो है मैंने, अगर मैं कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर रही हूँ, ये सबको हटा देते हैं, इसको मैं क्या करती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ। अब मैं कोई बटन जैसे मैंने क्रिएट किया था, लेट btn btn इज इक्वल टू, क्या लिखा था, सॉरी, btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट एलिमेंट, ये आ गया मेरा क्रिएट एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट क्रिएट किया था, हम H2 भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बटन किया था, बटन एलिमेंट क्रिएट किया था। अब मैंने क्या किया था, इस बटन को कुछ टेक्स्ट दिया था, अभी तो ये बटन क्रिएट हो गया, इस बटन को मैंने टेक्स्ट दिया था, तो btn डॉट इनर btn डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या दे दूं मैं, क्लिक मी दे दूं ना, क्लिक, यही अच्छा लगता है बटन के ऊपर लिखा हुआ क्लिक मी, मुझको क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर अब मैं चाहूँ तो इसकी, अभी तो ये क्लिक हो गया, और मैंने यहाँ पर आपको अपेंड भी करा दिया था कि डेव को एक्सेस किया था। डेव कहाँ पर है, डेव ये रहा, डेव को एक्सेस किया था ना, यहाँ पर डेव को एक्सेस किया हुआ है, तो मैं डेव के अंदर इसको अपेंड भी करा सकती हूँ, डेव के अंदर लिखवा सकती हूँ, डेव डॉट अपेंड, और मेरा btn को अपेंड कर दे। ये मैंने, इसने क्या किया, मैंने डीपी अपेंड का मतलब लास्ट चाइल्ड बन जाएगा, ये देखें। अब मैं चाहती हूँ मैं इस बटन को कलर भी दूं, कुछ फॉन्ट कलर भी दूं, तो मैं अब यहाँ से इसको, जहां मैंने यहाँ पे क्लिक भी कराया था, सब चीजें यहीं पे करा दूंगी, btn डॉट स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर कहाँ पे, ये रहा, बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ। ये सारी प्रॉपर्टी लिखी भी आ रही हैं, आपको बताई भी जा रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप CSS में इस्तेमाल कर चुके हैं। स्टाइल डॉट लिखेंगे और CSS की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, A से, B से, C से। तो मैं इसको क्या, बटन को कलर क्या दूं, ब्लू कलर दे दूं, ब्लू कलर मैं इसका बैकग्राउंड में दे देती हूँ। और मैं इसका, देखिए बैकग्राउंड में कलर ब्लू, देखिए ये नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पर btn डॉट कलर कर दे, स्टाइल, सॉरी स्टाइल, एक तो ये इतना लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर से नजर ही नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है, तो btn डॉट कलर, अब मैं कोई भी कलर दे सकते हैं, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू कौन सा कलर दे दूं, वाइट दे दूं, वाइट ब्लू पे बहुत खिलता है कलर, अच्छा लगता है। तो अब ये देखते हैं कि हमारा जो है बटन किस कलर बन गया, ये देखिए इतना अच्छा सा बटन बन गया। मैं विड्थ भी दे सकती हूँ, या विड्थ भी सेट कर सकते हैं, चाहे मुझे छोटा लग रहा है मैं हाइट भी बड़ी कर सकती हूँ। डॉट विड्थ लिखेंगे हो जाएगा, डॉट हाइट लिखेंगे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डॉट विड्थ लिखती हूँ, चाहे जो भी स्टाइलिंग देनी हो, जो CSS में आपने दी है, नोट सेलेक्ट करें
और उसको स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, btn डॉट स्टाइल डॉट विड्थ दे देती हूँ। विड्थ कितनी दूं मैं इसको? अभी तो जो उसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ थी बटन की वो आ रही है। एक तो ये ना ये बहुत आ रहा है मेरे पास। विड्थ जो है बाय डिफॉल्ट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे विड्थ आ रही है। अब मैं इसको विड्थ क्या दूं? इज इक्वल टू कितनी दे दूं? विड्थ दे दूं 100 दे दूं। 100 तो जितने बड़ा डिव है उतनी बड़ी आ जाएगी। कितनी 80 पिक्सल दे देती हूँ, तो ये देखिएगा मेरी विड्थ भी बड़ी कर देगा। नहीं की कर दी, ये 80 पिक्सल्स कर दी। पहले छोटा था, ये बड़ा हो गया। मैं ज्यादा करके दिखाऊं तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो कितनी दे दूं? 100 दे देती हूँ। 100 देखती हूँ, ये देखिए बड़ा हो गया बटन। तो जो भी तमाम जो है वो ये देखें, आप एलिमेंट में देखें, आपको ये नजर आ रहा है बीटीएन किस तरह चेंज हो रहा है, इसकी विड्थ। ये देखें बटन, ये बटन पे सिलेक्ट किया है मैंने और ये बटन के बारे में तमाम प्रॉपर्टीज आ गई। बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया, कलर वाइट आ गया, विड्थ 100 पिक्सल, ये तीनों चेक हुई हुई है। मैं यहाँ चेक हटाऊंगी, ये आ गया वापस, ये चेक आ गया। यहाँ से कलर हटाऊंगी, वाइट हट जाएगा, ये मैंने लगा दिया। ये ब्लू बैकग्राउंड कलर हटाऊंगी, बैकग्राउंड कलर हट गया। टेक्स्ट नजर आ रहा है, टेक्स्ट व्हाइट में है ना, ब्लैक में नजर आ रहा है, अब व्हाइट में हो गया। अब ये देखें, ये तमाम आपको किस में नजर आते हैं? स्टाइलिंग में नजर आ रहा है। एलिमेंट भी चेंज हो गया। और किससे चेंज किया आपने? चाहे तो यहाँ पर रहकर भी आप चेंज कर सकते हैं। btn डॉट हाइट चेंज करो इसकी, btn डॉट स्टाइल, यहाँ पे भी लिख के कर सकते हैं। वहां पे जरा थोड़ी मुश्किल होती है, यहाँ मुझे आसानी लगती है, लेकिन आप लोग को समझ आ जाए तो इसलिए मैंने वहां से किया। मैं यहाँ से कर लेती हूँ। ये तमाम प्रॉपर्टीज आ रही हैं। हाइट भी चेंज कर देती हूँ। हाइट में इसकी कितनी रख लूँ? हाइट में इसकी हाइट भी 100 ही रख लेती हूँ। 100 पिक्सल्स कर लेते हैं इसकी हाइट। मैंने यहाँ से भी चेंज किया, तो ये देखिए बटन की हाइट कितनी लंबी कर दी मैंने। तो ये तमाम चेंजेस थी। यहाँ तक आपका डॉम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, कोई भी एलिमेंट बनाइएगा, उसको इंसर्ट कीजिएगा और अपनी मर्जी से इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है। कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं कुछ बटन इंसर्ट कर दिया, H1 इंसर्ट कर दिया, कुछ भी इंसर्ट करना हो। यहाँ तक ये टॉपिक जो है आपका एंड हो गया। मैं इसको यहाँ से पहले कंप्यूटर जो है ना बहुत ज्यादा हैंग, नहीं सेव करना, नहीं पता नहीं क्या चेंजेस कर दी होंगी मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाइए। नौरीन फातिमा, इसमें तमाम चेंजेस जो होती हैं डायनामिकली होती हैं। जब एग्जीक्यूट करोगे तब चेंज होंगी, फाइल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। जो भी चेंजेस की मैंने वो